16 बाकी एमएलए की असेंबली की रुकनियत रद्द करने को लेकर शिवसेना सख्त, आज भेजा जाएगा समन, देर रात तक बने हिकमत अमली। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के बीच एनसीपी ने बुलाई अहम बैठक, शरद पवार करेंगे बैठक की सदारत। सरकार बचाने के कवायद के बीच पवार और उद्धव की हुई अहम बैठक। सीएम उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना, कॉर्पोरेटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब में कहा, शिवसेना को खत्म करना चाहती है बीजेपी। G7 ममालिक के चोटी इजलास में हिस्सा लेने आज जर्मनी रवाना होंगे पीएम मोदी, यूएई भी जाएंगे पीएम। वजारत खारजा ने कहा, दुनिया की हर बड़ी परेशानी में भारत की हिस्सेदारी जरूरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही है पीएम मोदी की मकबूलियत, ट्विटर पर मोदी के 8 करोड़ फॉलोअर्स हुए, 2009 में बनाया गया था अकाउंट। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाब के लिए पहले मरहले की वोटिंग आज, पहले मरहले में 52 जिलों के 115 जोन्स की 8,702 ग्राम पंचायतों में होगी वोटिंग। लव अफेयर में भोपाल के टीआई ने इंदौर पहुंचकर खातून एसआई को गोली मारकर वारदात को अंजाम देने के बाद टीआई ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, वाकई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब और बारिश से तबाही, असम के 32 जिलों में तबाही जारी, मध्य प्रदेश के बालोर समेत कई जिलों में हर तरफ पानी ही पानी। बिहार के किशनगंज में नदियों का आबी सतह बढ़ने से कटाव तेज, गोगोरिया गांव उजड़ने के कगार पर, लोग नकले मकानी को मजबूर। मिशन एक्सीलेंस मंसूबे के तहत सीएम केजरीवाल ने किया खिलाड़ियों का एजाज, 60 खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ रुपए दिए। सीएम बोले, माशी मदद से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और डाइट में मदद मिलेगी। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को देगी डिग्री, नौकरी में खिलाड़ियों को मिलेगी मदद। आगरा पुलिस ने बच्चा चोर गैंग का किया इंकशाफ, 6 माह के बच्चे के साथ शौहर और अहलिया गिरफ्तार, खेलते हुए बच्चों को किडनैप कर लाखों में बेचते थे। अमेरिका में इस कातिल हमला बाइनी हक नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 49 साल पुराना फैसला पलटा, हुक्म के बाद जगह जगह एहतजाज। सदर बाइडेन ने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, खवातीन के हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अर्जेंटीना में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जारी है ट्रक ड्राइवर्स का मुजाहरा, लोगों ने सदर से लगाई मदद की गुहार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फौज को दिया मुल्क की फौजी अहलियत बढ़ाने का हुक्म, फौजी सरबराहान के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। यूरोप में गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए लोगों को हो रही परेशानी, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगा सूटकेसेस का ढेर, पैसेंजर्स को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। चीन के जियांगशी शहर में तेज बारिश के बाद सैलाब से तबाही, घरों में पानी भरने के बाद नाव की मदद ले रहे हैं लोग। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 महीने से जारी है जंग, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक्सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर हमला। खार्किव में रूस अपने क्रूज मिसाइल से लगातार कर रहा है हमले, मिसाइल हमलों के सबब खार्किव की कई इमारतें हो चुकी हैं तबाह। यूक्रेनी अफसरान ने रिहायशी इमारत की छत से हटाया 500 किलो का बॉम्ब, जंग के शुरुआती दिनों में रूस ने इमारत पर किया था हमला। दोनेत्स्क में रूसी हामी अलहदगी पसंदों पर यूक्रेन ने की बमबारी, रिहायशी इमारत में छिपे अलहदगी पसंदों को यूक्रेनी फौज ने बनाया निशाना। 39 साल पहले आज के दिन भारत ने जीता था पहला वर्ल्ड कप, कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत को 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मिल सकता है मौका, रूस ने कहा ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की मदद करें। अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन में जुटे एक्टर विद्युत जामवाल, मुंबई में किया फिल्म का प्रमोशन, 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। और फिल्म बेधड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर, मुंबई में शनाया का दिखा ग्लैमरस लुक, कैमरे के सामने पोज देती आई नजर।